हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो ग्रहों में राजा है और इस प्लैनेट का ट्रांजिट इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल रखता है। और ये प्लैनेट एक हाउस में 30 दिन का गोचर करते हैं और ये कभी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी चलते हैं। एरीज साइन में एक्साल्टेड होते हैं, लिब्रा साइन में डेबिटेटेड होते हैं और लियो साइन इनका ऑन साइन है। अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य यानी कि आपके आत्मा को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट, जो आपकी सोल है, उसके साथ सूर्य का कनेक्शन है, जो सूर्य की एनर्जी है आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है। अगर आपके बर्थ चार्ट में सन राहु केतु से अफ्लिक्टेड नहीं है या शनि के साथ युति में नहीं है और आपके बर्थ चार्ट में सूर्य मेष राशि के हैं, सिंह राशि के हैं या कर्क राशि के हैं, जेमिनी साइन के हैं, तो आपके हॉरोस्कोप की चीजें, आपकी लाइफ की चीजें बहुत बेहतर होंगी। अगर स्कॉर्पियो में है, सजिटेरियस में है, तो भी बहुत बेहतर होंगी। लेकिन शर्त यह है कि सूर्य के ऊपर किसी भी मैलेफिक प्लैनेट राहु केतु या शनि का युति या दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और सूर्य की प्लेसमेंट आपकी सोल के बारे में बताती है कि आपकी सोल कितनी प्योरीफाई है, इस धरती पे आपके मिशन और टारगेट्स क्या है, कितनी ज्यादा आपके अंदर दूसरों के प्रति दयालुता है, काइंडनेस है, कितना ज्यादा आप ह्यूमैनिटी की कदर करते हैं, कितना ज्यादा आप समाज में इज्जत कमाएंगे, कितना ज्यादा आपको लाइफ में तरक्की मिलेगी, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा या नहीं करेगा। अगर सूर्य आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती, दशा चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर सूर्य आपके बर्थ चार्ट में डैमेज है, लिब्रा साइन के हैं, कैप्रिकॉर्न के हैं, एक्वेरियस के हैं, राहु केतु के साथ युति में हैं, तो आपकी इज्जत कभी बनेगी नहीं। आप अच्छा करने जाएंगे लेकिन आप अपनी तरफ से अच्छा करेंगे, सोचेंगे और करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स आपको उस तरह से नहीं मिलेंगे क्योंकि सूर्य आपका डेबिटेटेड है, नीच का है, या राहु केतु के कंजक्शन में है, या एक्सिस में है राहु केतु के, या शनि के साथ युति में है। सूर्य का बलवान होना बर्थ चार्ट में कुंडली के बहुत सारे दोषों को खत्म कर देता है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य हैं तो क्या कहने हैं आपके, राज दरबार आपको मिलेगा, सत्ता आपको मिलेगी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, लाइफ में जो चाहेंगे आपको मिलेगा। पिता की लॉन्ग एज होगी, पिता के साथ ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, समाज में इज्जत आपकी बहुत आप कमाएंगे, ज्वाइंट फैमिली में आप रहेंगे। फर्स्ट हाउस का, फिफ्थ हाउस का, सेकेंड हाउस का, नाइन्थ हाउस का, 11th हाउस का अगर सन हो, क्योंकि इन घरों का नेचुरल सिग्निफिकेटर है सन, तो क्या कहने हैं आपके। लेकिन अगर सूर्य आपके 7th हाउस में है तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। खास करके अगर कोई फीमेल है और उसका सन 7th हाउस में है तो उसका डिवोर्स हो सकता है या विडो तक के योग यहाँ पर सूर्यदेव बनाते हैं। सूर्य का आपके बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट आपकी लाइफ के रूट्स और डायरेक्शंस को बताता है, आपकी जिंदगी के रूट्स कैसे हैं और आपके लाइफ का पाथ कैसा होगा और उस पाथ पे चलकर आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जिन लोगों के ऊपर सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और जिन लोगों के ऊपर सूर्य की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही उनके लिए भी 50% ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि सूर्य इज अ किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट। सूर्य हर चार्ट में एक अपना अलग ही रोल रखते हैं, और मैं बार बार रिपीट करूंगा, सूर्य आपकी सोल से, आपकी इज्जत से, नाम शोहरत से, ब्रोकरेज के काम से, वुडन वर्क से जो है वो सूर्य का कनेक्शन है। और अब सबसे पहले मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पे है, आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सन ट्रांजिट इन एक्वेरियस साइन। लेकिन सूर्य का गोचर होने जा रहा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है जहां पे सन इज नॉट कंफर्टेबल। सूर्य का गोचर होगा 13 Feb 2024 से लेकर आप 15 मार्च 2024 तक, 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में सूर्य का जो गोचर है ये कुंभ राशि में होगा, जो कि एक एनिमी साइन है जहां पे सन कंफर्टेबल नहीं होते। सो दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस यानी मेष लगन की। मेष लगन आपके लिए सूर्य जो है 5th हाउस की लॉर्डशिप सूर्य के पास है, 11th हाउस में ट्रांजिट होने जा रहा है। डेट होगी 13 फरवरी 2024 टू 15 मार्च 2024. This will be highly beneficial time for you because your 5th lord transit in your 11th house. You will mint a lot of money. You will enjoy very good time with your loved one. This whole time there is a strong chances some new relationship will start. There is a strong chances your relationship will turn in a long marriage, long relationship, long lasting relationship. सूर्य का गोचर आपके 11वें भाव में आपके लिए कारोबार में तरक्की लेकर आएगा,
आपके लिए अर्निंग्स लेकर आएगा, फाइनेंस लेकर आएगा, हर एक तरह से सुख सुविधाओं का आप आनंद भोगेंगे। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, लोन अप्लाई कर रखा है वो मिलेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगी। डेट होगी 13 फरवरी 2024 टू 15 मार्च 2024। दिस होल टाइम विल बी अल्टीमेट फॉर यू एरीज। खास करके जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलेगा, बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़ा होकर काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये टाइम आपको नई डील नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड होना, 11th हाउस में गोचर करना और अपनी सप्तम दृष्टि से 5th हाउस पे ही एस्पेक्ट डालना, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसमेंट ऑफ द सन। दिस होल टाइम ब्रिंग्स गुड फॉर्चून फॉर यू। खास करके यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। आप पैसा कमाएंगे 1 2 3 माध्यम से, अचानक धन लाभ आपको होगा। और खास करके मैं बार बार रिपीट करूंगा, जो लोग स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में या इंट्राडे में या हम बोल सकते हैं डिलीवरी में या कमोडिटीज में जो काम करते हैं, उनके लिए सूर्य का गोचर बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होने वाला है। लव अफेयर्स के मामले में भी सन बहुत अच्छा है। किड्स के साथ आपके रिश्ते इस समय बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपका एरीज असेंडेंस है, आपके किड्स आपको सपोर्ट करेंगे और आप आपके किड्स को सपोर्ट करेंगे। आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी आपके लवर के साथ, लाइफ पार्टनर और किड्स के साथ, वो अल्टीमेट हो जाएगी। एरीज इस समय को जाने ना देंगे, समय गुड फाइनेंशियल गेन्स वाला है। खास करके अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम। एक तो गुरु की दृष्टि 5th हाउस में, ऊपर से सूर्य की दृष्टि 5th हाउस में, तो समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक यू हैप्पी। कोई लव अफेयर, आप सिंगल हैं, आप कंपेनियन फाइंड कर रहे हैं, तो 13 फरवरी के बाद 13 फरवरी के बाद आपका कोई नया रिश्ता यहाँ पे जनरेट हो सकता है, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चलेंगे। और ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आएगा, बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स आप इस समय में एंजॉय करेंगे। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस यानी कि वृष लगन का। वृष लगन आपके लिए 4th हाउस की लॉर्डशिप है, सुखों के घरों के मालिक हैं सूर्यदेव, और आपके 10th हाउस में यहाँ पर गोचर करेंगे। देखिए सूर्य का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है, युति होगी साथ में शनि के साथ। शनि के साथ युति को ज्यादा अच्छा नहीं माना गया, लेकिन फिर भी सुखों के घर का मालिक और केंद्र स्थान में 10th हाउस लॉर्ड के साथ सूर्य और शनि का जो युति संबंध बन रहा है, कार्य व्यवसाय में आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ अड़चनों के बाद आपको सक्सेस यहाँ पे नसीब होगी। फादर की हेल्थ का ध्यान देके चलें, फादर के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होंगे। हर्डल्स प्रोफेशनल लाइफ में आपको आएंगी। जॉब स्विच ऑफ करने के बारे में 13 फरवरी ऑनवर्ड्स 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 तक बिल्कुल ना सोचें। ये सारा टाइम जहां पे जो कर रहे हैं करते रहें, किसी के साथ आर्गूमेंट्स ना करें, किसी के फड्डे में टांग ना अड़ाएं। ये सारा समय, क्योंकि सूर्य शनि की युति होगी आपके कर्म स्थान पर, सुखों में बढ़ोतरी होगी, प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, लेकिन स्ट्रगल हार्ड वर्क करने के बाद इजी इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। इज्जत पे कुछ क्वेश्चन मार्क आपके लग सकते हैं। आपने किसी को कोई प्रॉमिस कर रखा है, वो प्रॉमिस आपका टाइम पे पूरा नहीं होगा। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेस और टेंशन। अपने बॉस के साथ बहुत ज़्यादा संभल के चलें, अपने एम्प्लॉयर के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात सही बना के चलें, अपने फादर की इज्जत करें, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान देके चलें, फादर के साथ रिश्ते अच्छे बना के चलें। सुखों में बढ़ोतरी साथ में होती रहेगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस आपकी साथ में बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य शनि की युति कर्म स्थान में प्रोफेशनली अनस्टेबिलिटी लाएगी। जॉब जाने तक की नौबत आ सकती है, जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो बहुत अलर्ट होकर चलना है। खास करके वो लोग, अगर आपके ऊपर शनि की महादशा में सूर्य का अंतर है या सूर्य की महादशा में शनि का अंतर है, या आपका पत्यंतर और सूक्ष्म दशा में भी सूर्य शनि अगर आपके बर्थ चार्ट में चल रहे हैं, तो भी यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट टॉरस दिस होल टाइम। यूज योर ब्रेन, जो भी करें सोच समझ के करें। अगर आपकी समझ से कुछ चीजें बाहर हैं तो अपने सीनियर्स की या अपने वेल विशर्स की एडवाइस लें, लेकिन जल्दबाजी में कोई काम ना करें। 13 फेब से लेकर 15 मार्च तक का पीरियड आपके फादर की हेल्थ को लेकर मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा, या आपके घर का माहौल भी खराब हो सकता है। 4th हाउस में शनि और सूर्य दोनों की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य की दृष्टि तो अच्छी है, लेकिन शनि की दृष्टि वहां पे पड़ना आपके घर का माहौल थोड़ा सा खराब करेगी, लेकिन सूर्य की दृष्टि होने की वजह से चीजें बैलेंस बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे। ओवरऑल प्रोफेशनली बहुत केयरफुल होकर चलना है। जॉब स्विच ऑफ करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। बॉस के साथ, एम्प्लॉयर के साथ ताल्लुकात अच्छे बना के रखने। बिजनेसमैन है तो इन्वेस्टमेंट्स करने के आपको भरपूर यहाँ पर मौके मिलेंगे, और इस समय में की गई इन्वेस्टमेंट्स आपको कारगर साबित होगी। लेकिन जो भी करेंगे वो ऐसा आपके दिमाग में धुंधला रहेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, क्या मैं ये करूं या ना करूं। वृष लगन अगर आपका है, 10th हाउस में सूर्य शनि की युति, आपको करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होके करना चाहिए।
जो भी करें सोच समझ के करें, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेकर करें, बट ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, अपॉर्चुनिटीज को आने में कोई नहीं रोक सकता। ये भी हो सकता है कोई आप नई कार बाय करें, नया व्हीकल बाय करें, प्रॉपर्टी रेनोवेट करवाएं, बट जो भी करें अपने बजट में रह के सारे काम करें। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखिए थर्ड हाउस की लॉर्डशिप है सन के साथ, सन के पास आपके बर्थ चार्ट में सॉरी, और 9th हाउस में सूर्य का गोचर शनि के साथ होगा 13 Feb 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 तक का ये जो पीरियड है, सूर्य का गोचर नवम भाव में शनि के साथ यहाँ पे ट्रांजिट करेगा। देखिए ये जो टाइम फ्रेम होगा आपके भाग्य में जरूर बढ़ोतरी होगी, लेकिन रुक रुक के आपके सारे कार्य होंगे। सूर्य का गोचर 9th हाउस में योग कारक होता है, लेकिन यहाँ पर कुंभ राशि में और शनि के साथ युति में होने की वजह से आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे आप एक्सपेक्टेड हो। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए सक्सेसफुल रहेंगी। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में पीआर अप्लाई कर रखा है, तो काफी रुकावटों और संकटों के बाद आपको पीआर मिल जाएगी, या आपके साथ कुछ पॉजिटिविटी ऐसी होगी जो फॉरेन से कनेक्टेड होगी। इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो यहाँ पर टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। 13th Feb से 15th March 2024 तक you will get big order from foreign, some foreign transactions will make you happy, but overall mental stress बनी रहेगी, दौड़ धूप बनी रहेगी, क्योंकि शनि सूर्य की युति आपके भाग्य के घर में आपको सुकून से जीने ना देगी। ये सारा टाइम फ्रेम आपको बहुत ज़्यादा हम्बल होके पोलाइट होके चलना है, लड़ाई झगड़े में किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना, अदरवाइज आप जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको गवा देंगे। शनि अपनी खुद की राशि में होने की वजह से यहाँ पर आपको भरपूर सहायता करेंगे कि आपके भाग्य में सहारा मिलेगा, लेकिन सूर्य शनि की युति में शुक्र का भी नुकसान होता है, तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा केयरफुल होकर चलें। 13 Feb से 15 मार्च तक अगर जेमिनी असेंडेंस अगर आपका है तो कोई नई इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं करनी, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स पर भी ध्यान देके चलें। जहां पर आपको लग रहा है कि ये टाइम आपके विड्रॉल का है, पैसा निकालने का, तो उसको निकालें, बट नई इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट्स में बिल्कुल ना करें। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देके चलें। सूर्य शनि देखिए दो चीजें दिमाग में रख के चलें, चाहे कोई भी लगन हो। सूर्य शनि की युति में 2 प्लैनेट्स के बीच में खराबी नहीं बल्कि 3 प्लैनेट्स के बीच में खराबी होती है, एक सूर्य, एक शनि और एक शुक्र की। तो आपके लिए शनि योग कारक है जो कि ऑलरेडी डैमेज हो जाएंगे, कम्बस्ट भी हो जाएंगे, और ऊपर से शुक्र आपके 5th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी, लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, बच्चों के साथ प्रॉब्लम आएगी। यू नीड टू बी केयरफुल। हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज बेनिफिटेड है, या आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं थ्रू जर्नीज, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बट ओवरऑल ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। अपने रिलेशनशिप्स के प्रति बहुत ज़्यादा हम्बल और पोलाइट होकर चलना है, किसी के साथ आर्गूमेंट्स नहीं करने, लूज टॉक किसी के साथ नहीं करनी, हम्बल होकर चलना है। धार्मिक स्थान पे जाने की आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थान पे जाओ, हो सकता है होली प्लेस पे जाओ, और आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये यहाँ इस समय में होली प्लेस पे जाना। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। स्पाउस के साथ और बच्चों के साथ थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप की ओर फोकस देके चलें, भागेगा रुक रुक के सहारा आपको मिलता रहेगा, और कुछ पेंडिंग वर्क भी आपके क्लिक होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर आपके लिए 2nd हाउस का लॉर्ड है सन, और आपके 8th हाउस में शनि के साथ यहाँ पे गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पर शनि के साथ जो गोचर है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ना होगा। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, ज्वाइंट फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, शनि और सूर्य की झगड़े में शुक्र भी डैमेज होता है, तो आप समझ के चलें स्पाउस के साथ कला कलेश, घर का माहौल खराब, सेपरेशन, डिवोर्स, ऐसी नौबत रहेगी। और शनि और सूर्य का 8th भाव में जाना आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपके बड़े बुजुर्गों की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। ज्वाइंट फैमिली से आप बाहर आ सकते हैं, हो सकता है माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, आप बोले मैंने अकेले रहना है, ऐसी कुछ सिचुएशंस का निर्माण यहाँ पर होगा। डेब्ट्स आपके ऊपर बढ़ेंगे, कर्जा आपके ऊपर बढ़ेगा, खर्चा बहुत ज्यादा करेंगे, और वो खर्चा चाहे अच्छे कार्य के लिए करें, लेकिन खर्चा होगा जरूर, जिस वजह से आपको लोन भी लेना पड़ सकता है, पर्सनल फाइनेंस के से पैसे बोरो करने पड़ सकते हैं। ये सारा टाइम आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएगा, कैंसर हर्डल्स लेकर आएगा। बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलें। लेकिन जो लोग किसी किस्म का अकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, रिसर्चर हैं या साइंटिस्ट हैं, उनके लिए ट्रांजिट योग कारक रहेगा, बट फिर भी यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें और बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल होकर चलें।
किसी के फड्डे में टांग ना अड़ाएं, किसी की जिम्मेवारी में बिल्कुल ना फंसें, कोई फॉल्स कमिटमेंट किसी से ना करें, अपने फादर के साथ अपने रिश्तों का ध्यान रख के चलें। गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रखी है तो अभी रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आएंगे। इवन ट्राई करें 13 फेब से 15 मार्च के बीच में कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वहां से आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे और आप डिसहार्टेड हो जाएंगे। ये सारा समय आपने अपने कैश फ्लो का बहुत ध्यान रख के चलना है। कैश फ्लो आपका टाइट रहेगा, सेविंग्स आपकी व्यर्थ में खर्च होगी, बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलना है। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, स्पाउस के साथ रिश्ते आपके अच्छे ना होंगे, लड़ाई झगड़ा कला कलेश होगा, बहुत ज्यादा मानसिक दबाव टेंशन परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लगन के लॉर्ड आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, युति होगी शनि के साथ। डेट होगी 13 फरवरी 2024 ऑनवर्ड्स टू 15 मार्च 2024। देखिए लगन लॉर्ड का आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करना आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है, लेकिन शनि के साथ यहाँ पर युति होना और दृष्टि लगन पे सूर्य शनि दोनों की होनी, कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको करना पड़ेगा। लेजीनेस आपकी बढ़ेगी, हेल्थ रिलेटेड कुछ ट्रबल आ सकती है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल आ सकती है, बोन्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत केयरफुल होकर चलें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, डीप थॉट्स में बिल्कुल ना जाएं, एग्जाइटी टेंशन परेशानी से दूर रहें। रिसोर्सेज में कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस आपको इस महीना देखने को मिलेगी। सूर्य का गोचर 7th हाउस में जहां आपको एडिशनल इनकम भी देगा, तो वहां शनि आपका कुछ यहाँ पे आपका जिसको बोलते हैं कि आपके एफर्ट्स को चेक करेगा। तो आपको इस टाइम में ग्रेट एफर्ट्स करने होंगे। स्पाउस के साथ रिश्ते को खराब नहीं होने देना, स्पाउस के साथ आपके ताल्लुकात खराब होंगे, अर्निंग्स में कुछ अनस्टेबिलिटी आएगी, या अचानक से आपका कोई भाई बंधु या आपका हस्बैंड या आपके स्पाउस आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं जिससे आपकी सेविंग्स हिल सकती हैं। तो थोड़ा बैलेंस बना के चलें, ये टाइम आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव ना होगा, लेकिन लगन लॉर्ड 7th में होने की वजह से आपके कोई काम रुकेंगे नहीं, शत्रुहंता आप बनेंगे और ऑपोजिशन जो होगा आपके सामने खड़ा ना हो पाएगा, ऑपोजिशन आपके सामने स्टैंड ना ले पाएगा। ये सारा समय आप शत्रुहंता बन जाएंगे और आपके जो कंपटीटर्स होंगे आप उनके ऊपर हावी रहेंगे। सूर्य का गोचर 7वें भाव में डेली इनकम में ग्रोथ लाएगा, लेकिन स्ट्रगल एफर्ट्स हर्डल्स इजी इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट लियो, यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस। आप जॉब में हैं तो केयरफुल होकर चलना है, बिजनेस इन्वेस्टर है तो केयरफुल होकर चलना है। ओवरऑल दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। अब बात करते हैं वर्गो सैनस की, कन्या लगन की। देखें आपके लिए 12th हाउस की लॉर्डशिप है सूर्य के पास और आपके 6th हाउस में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। युति होगी शनि के साथ, डेट होगी 13 फरवरी 2024 टू 15 मार्च 2024। ये सारा टाइम फ्रेम कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, हेल्थ इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे, जॉबलेस थे तो आपको जॉब मिलेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको हो सकता है, फाइनेंशियल गेन्स आपको हो सकते हैं, लेकिन खर्चा बढ़ा चढ़ा रहेगा, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। ये आपका कोई चलान कट सकता है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट हो सकता है, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत ज्यादा वर्गो आपने केयरफुल होकर चलना है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसका समाधान साथ में होता रहेगा, क्योंकि 6th हाउस में जो एनर्जीज हैं शनि और सूर्य की, और जो सूर्य का गोचर हो रहा है 6th हाउस में शनि सूर्य मंगल बुध, इनमें से अगर कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा हो और आपके बर्थ चार्ट में भी वो स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली इस हाउसेस के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसमें आपको विन दिलाता है। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज थे रिजॉल्व होंगे, लिटिगेशन में इन्वॉल्व थे रिजॉल्व होंगे, कर्जा था तो उसके मुक्ति मिलेगी, समाधान आपको मिलेंगे, जॉबलेस थे तो आपको जॉब मिलेगी, लेकिन एफर्ट्स परफॉर्म आपको बड़ा जबरदस्त करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके बावजूद आपको जॉब यहां पर बहुत अच्छी मिल जाएगी। देखिए इस सारे टाइम फ्रेम में आपने अपने पारिवारिक माहौल का ध्यान देके चलना है। इस सारे टाइम फ्रेम में आपने अपने दादका पक्ष से ब्लेसिंग्स लेनी है, अपने ताया जी से, चाचा जी से, या अपने बड़े बुजुर्गों से, दादाजी से, फादर से अब ब्लेसिंग्स ले, इवन उनको कुछ गिफ्ट करें। कन्या लगन अगर आपका है, अगर आप ये एक्टिविटी, एक छोटी सी रेमेडी, ये ब्लेसिंग्स लेते हैं तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी इन अ फार फार बेटर साइड। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। 11th हाउस की लॉर्डशिप है सन के पास, 5th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, युति होगी शनि के साथ, डेट होगी 13 फरवरी 2024 टू 15 मार्च 2024। दिस होल टाइम क्रिएट lot of success for you. You will earn money from stock market and speculation, but you need to be careful, someone may cheat you.
Someone may show you something else and deliver you something else. सूर्य शनि की युति भी साथ में पंचम भाव में, हालांकि इन दोनों की दृष्टि आपके एकादश भाव 11वें भाव में है, जिसमें सूर्य की ऑन साइन पे दृष्टि पड़ रही है। तो दोस्तों से, वेलविशर से आपको कोई अच्छी खासी एडवाइस मिल सकती है, बेनिफिट मिल सकता है, फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, ग्रुप गैदरिंग से आपको बेनिफिट मिल सकता है, हार्ड वर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, हेल्थ वेल्थ आपकी बहुत अच्छी चलेगी, मेंटल सुकून आपको मिलेगा, हार्ड वर्क आपका पे ऑफ करेगा, नई नई इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम और मौके आपको मिलेंगे। बिजनेस में मैन है, इन्वेस्टर है, तो ये टाइम आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन अगर आपका लव अफेयर चल रहा है तो थोड़ा केयरफुल हो जाएं। लव अफेयर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों के साथ रिश्ता खराब हो सकता है। फाइनेंस को लेकर टाइम अच्छा है, रिसोर्सेज को लेकर टाइम अच्छा है, लेकिन लव लाइफ को लेकर और आपके बच्चों के साथ आपके रिश्तों को लेकर टाइम थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना है। स्मार्ट गेन्स आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे होते हुए दिखते हैं मुझे 13 फेब से 15 मार्च के बीच में। बट ओवरऑल जो भी करें केयरफुल होकर चलें, जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन ना लें। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए प्रोडक्टिव है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। देखिए, वृश्चिक लगन के लिए 10th हाउस की लॉर्डशिप है सूर्यदेव के पास, और 4th हाउस में सूर्य का गोचर होगा 13th फेब से लेकर 15th मार्च 2024 के बीच में, और सूर्य की शनि के साथ यहाँ पर युति भी होगी। आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, या मदर के साथ आपके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे ना रहेंगे, घर का माहौल खराब होगा, घर में बहुत ज्यादा उलझनों का सामना आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपने सिबलिंग्स की हेल्प करनी पड़े, हो सकता है इस टाइम फ्रेम में आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके मदर की तरफ से प्रेशर आए कि आप अपने सिबलिंग्स की हेल्प करो। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन एंड यू विल बी ए पार्ट ऑफ एनी ट्रबल और हर्डल्स, बट ओवरऑल प्रोफेशनली यू विल ग्रो। पर्सनल लाइफ को लेकर, घर के माहौल को लेकर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा स्कॉर्पियो, लेकिन प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों की दृष्टि कर्म स्थान पर है। काल पुरुष की कुंडली में शनि का ऑन हाउस है 10th हाउस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, स्कॉर्पियो असेंडेंस के हिसाब से 10th हाउस की रूलरशिप है सन के पास। तो दोनों की जो एनर्जी 10th हाउस में जाएंगी आपको मिक्स फ्रूट देगी, बट पॉजिटिव साइड पे देगी कि प्रोफेशनली आपको ग्रोथ होगी। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिलेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी अपने फाइनेंस को मल्टीप्लाई करने के लिए, और आपके साथ कोई नए पार्टनर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नई गाड़ी या नया व्हीकल आप बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नई बाय कर सकते हैं, या समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। आप कुछ बड़ा करने की प्लान कर रहे थे तो यू मे गो आफ्टर 13th फेब, यू मे स्टार्ट एनीथिंग न्यू एंड यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। लेकिन इस समय अपनी मदर का हेल्थ और मदर के साथ ताल्लुकात का ध्यान रख के चलें। इवन 10th हाउस में शनि सूर्य दोनों की दृष्टि है, तो फादर की हेल्थ की ओर भी थोड़ा सचेत होकर चलें, फादर की इज्जत करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनकी ब्लेसिंग्स में रह के सारे काम करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं सजिटेरियस की। सजिटेरियस 9th हाउस की लॉर्डशिप है सूर्य के पास, और 3rd हाउस में गोचर हो रहा है, युति होगी शनि के साथ 13th फेब से लेकर 15th मार्च 2024 तक का ये पीरियड है। पराक्रम आपका बड़ा चढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उपचे भाव 3rd हाउस में शनि और सूर्य जैसे दो पावरफुल प्लैनेट्स का एनर्जी होना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस, करेज ये स्काई हाई रहेगा। फादर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, फादर से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है, कुछ आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है। ये टाइम शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी। ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है तो आपको मिल जाएगा, वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है, पीआर अप्लाई कर रखी तो आपको मिल जाएगी। फॉरेन एक्टिविटीज विल मेक यू हैप्पी। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे, फोन कॉल, व्हाट्सएप, चैटिंग के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपका कंफर्म है। फाइनेंस को लेकर कोई दिक्कत किल्लत नहीं है। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, prosperity, health, wealth will be ultimate. You will bless with a lot of friends and your friends will support you. 3rd हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, 9th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में है, तो डेफिनेटली जर्नीज के थ्रू आपको गेन होगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होगा, और ये टाइम आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, कुछ कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू भी आ सकता है। अगर आप सैलरी में हैं तो आप सोचेंगे कि कैसे गेन होगा। आप सैलरी में हैं, आपको सैलरी आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर किसी साइड बिजनेस से, साइड इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासा मुनाफा बनता हुआ मुझे दिखता है। भाग्य का भरपूर सहारा सजिटेरियस आपको मिलेगा, आपकी मिट्टी सोने में कन्वर्ट होगी, और आपका पराक्रम जो होगा नए नए आयाम स्थापित करेगा। दिस विल बी ए फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 8th हाउस की लॉर्डशिप है, 2nd हाउस में सूर्य का गोचर होगा 13th फरवरी से लेकर 15th मार्च
2024 तक। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्रूशियल टाइम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि कंबस्त भी होंगे, सूर्य सेकंड हाउस में जाएंगे, परिवार का माहौल खराब होगा, परिवार के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होंगे, लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, सीक्रेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, हिडन पार्ट्स आपके डैमेज हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है, इन्फेक्शन, एलर्जी, कुछ भी आपको ऐसा हो सकता है। फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होंगे, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज समय आपके लिए बड़े बुजुर्गों के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो खराब करेगा। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन फॉर यू, नीड टू बी केयरफुल। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, आर्गूमेंट्स बिल्कुल नहीं दिखाने, हम्बल होकर चलना है, पोलाइट होकर चलना है, डाउन टू अर्थ होकर चलना है, तो ये टाइम आपका अच्छा चलेगा। पैसे के लेन देन में बहुत केयरफुल होकर चलना है, पैसे को लेकर प्रॉब्लम आएगी, रिसोर्सेज आपके उस तरह से ना होंगे, वेस्टेज ऑफ मनी होगी, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत केयरफुल होकर चलें कैप्रिकॉर्न, दिस इज नॉट वेरी गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट्स की। देखें 7th हाउस की लॉर्डशिप है और लगन में सूर्यदेव का गोचर होगा 13 Feb 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 तक। लगन में सूर्य का आना अपने आप में बहुत अच्छे गुणों का निर्माण और बहुत अच्छे योगों का निर्माण करता है, लेकिन कुंभ लगन है और शनि साथ में है, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा। टाइम फ्रेम आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, बोन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट के नीचे का ऐसा अफेक्टेड हो सकता है, नीज आप में प्रॉब्लम, घुटनों में, आपकी टांगों में, लेग्स में पेन हो सकती है। बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, आपकी इज्जत में कुछ प्रॉब्लम आएगी, समाज में आपकी इज्जत खराब होगी। ये टाइम आपको बहुत ज्यादा उलझनों का सामना करना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी यहाँ पे रहेगी, गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आएगा, जिस वजह से आपके रिश्ते खराब होंगे। स्पाउस के साथ कुंभ लगन आपने लड़ना नहीं है, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि स्पाउस के माध्यम से ही आपकी मुश्किलों का समाधान ये आपको मिलेगा। अगर आप स्पाउस के साथ रिश्ते खराब कर लेंगे तो आप चीज़ों में और ज़्यादा उलझ जाएंगे और आपकी चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा रहेगी, हर्डल्स बहुत ज़्यादा रहेगी, मन दुविधा में रहेगा, उतावला बेचैन रहेगा और उस तरह से रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। दिस विल बी ए very struggling time for you. You will be a part of any issue or problem. You need to be careful and alert. Just focus on your things. सुबह उठें, मेडिटेशन करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, हर रोज सुबह सूर्यदेव को नमस्कार करें, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें और इस सारे समय में किसी के साथ कोई फॉल्स कमिटमेंट ना करें, अपने स्पाउस के साथ लड़ें ना, अपने स्पाउस की हेल्थ का, वेल्थ का, हर एक चीज़ का, उनकी नीड्स का ध्यान देकर चलें, अपना माइंडसेट पॉजिटिव बना के चलें। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट्स की। पाइसेस आपके लिए 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्य का जो गोचर है वो आपके 12th हाउस में होगा। 6th हाउस की लॉर्डशिप है, 12th हाउस में शनि के साथ सूर्यदेव की युति होगी। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। हालांकि विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसमें आकस्मिक धन लाभ विदेश से आपको हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मसले थे तो उसमें आपको छुटकारा मिल सकता है। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड पीस ऑफ माइंड। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होंगी, लिटिगेशन में इन्वॉल्व थे, कोर्ट कचहरी, पुलिस के लफड़े थे, तो उसमें फैसला आपके फेवर में आएगा, मुश्किलों से समाधान मिलेगा और आप एक अच्छी लाइफ को रन करेंगे। लेकिन शनि के साथ युति होने की वजह से आपको उस तरह के रिजल्ट यहाँ पर मिलने में बहुत ज्यादा एफर्ट और हार्ड वर्क करना पड़ेगा और सब्र से चलना पड़ेगा। बट ओवरऑल फाइनेंस आपका अपग्रेड होगा, फॉरेन से अच्छी खासी ट्रांजैक्शंस आपको मिलेंगी, या फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, या फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। यहाँ पे फादर की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी। अनएम्प्लॉयड है तो विदेश में जॉब मिल सकती है, विदेश में माइग्रेट होना चाहते हो तो 13 फेब से 15 मार्च 2024 के लिए टाइम बहुत अच्छा है। इस समय को आप कैश करें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, नेगेटिविटी को दिमाग से दूर रखें, बिकॉज पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट लॉट ऑफ गुड मूवमेंट्स। हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव माइंड कैन सॉल्व लॉट ऑफ इश्यूज। दिमाग पॉजिटिव है, ऊपर से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो डेफिनेटली रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो भी होगा सब्र रखना पड़ेगा, ऑनेस्टी से चलना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव साथ में और उनके ये डोमेन है। लिमिटेशन, बाउंड्रीज, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, then things will be better for you. So stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for a happy future. Thank you for your love. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.